तो इस वजह से अचानक स्कूल पर गिरा उड़ता हुआ विमान धू धू कर जलने लगा। 19 लोगों की दर्दनाक मौत और 100 से ज्यादा लोग झुलस कर हुए बुरी तरह घायल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के हादसे से अभी तक लोग उभर नहीं पाए थे और इसी बीच एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, एक और प्लेन क्रैश हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये प्लेन क्रैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि देखने वालों की बुरी तरीके से रूह कांप गई। वहां पर लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक्सीडेंट, ये हादसा कितना ज्यादा खतरनाक और भयावह था। लोग इसमें कैसे झुलस कर मर गए। जी हाँ, 19 लोग इस हादसे में बुरी तरीके से झुलस कर मर गए हैं, यानी कि उनकी जान चली गई है। इसमें कई छात्र और शिक्षक शामिल हैं। जी हाँ, ये विमान स्कूल पर गिरा है और इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। बांग्लादेश में एक कॉलेज मौजूद है जिसका नाम माइलस्टोन कॉलेज है। इसी माइलस्टोन कॉलेज के कैंपस के एक स्कूल के ऊपर यह विमान गिरा है। जी हाँ, स्कूल के कैंटीन के ऊपर यह विमान गिरा है। यह विमान F7 VGI विमान बताया जा रहा है। F7 VGI विमान ये एक वायुसेना का ट्रेनर विमान है। जी हाँ, ट्रेनिंग विमान ये है और ये अचानक टेक ऑफ करने के 25 मिनट बाद इस स्कूल की कैंटीन पर गिर गया और इसमें 19 लोगों की जान चली गई और जो 100 लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। इनकी हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। कुछ लोगों की तो हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स का कहना है कि इनका बचना मुश्किल नजर आ रहा है। जी हाँ, ये विमान इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी देखकर ये कह दे कि भाई ऐसे आखिर हादसे दिन ब दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये प्लेन क्रैश आखिर कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 275 लोगों की जान गई थी। इस प्लेन हादसे का भी अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है कि यह हादसा कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। हालांकि पायलट्स के ऊपर इल्जाम लगाए जरूर जा रहे हैं। इसमें जो पायलट्स थे सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर, इन दोनों के ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों की गलती की वजह से ये प्लेन हादसा हुआ। जो कैप्टन सुमित सबरवाल हैं वो डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे थे। उन्होंने अचानक से फ्यूल इंजन को बंद कर दिया जिसकी वजह से फ्यूल कट ऑफ हो गया और वो इंजन में जाना बंद हो गया। जिसके बाद क्लाइव कुंदर ने सुमित सबरवाल से पूछा कि आपने ये इंजन क्यों बंद किया और सुमित सबरवाल ने जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। जो अमेरिका की रिपोर्ट निकल कर आई है वो यही आई है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बोइंग कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इस विमान की कंपनी को बचाया जा सके और जो सारा ठीकरा है वो पायलट्स पर फोड़ा जा सके। इसमें अभी भी जांच जो है वो चल रही है, लेकिन जो जांच निकल कर आई है उसमें सारे जो सबूत हैं वो सभी के सभी सबूत पायलट्स के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और अब ये जो हादसा हुआ है बांग्लादेश में, इसमें जो विमान है ये F7 VGI विमान है। ये मेड इन चाइना का विमान है। जी हाँ, ये एक चाइनीज विमान है और ये कैंटीन पर गिर गया है। बच्चों के स्कूल के कैंटीन पर ये गिरा है। इसमें 19 लोगों की जान चली गई है। मीडिया एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के एक डॉक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बच्चों और वयस्कों सहित 50 से ज्यादा लोग झुलसने के कारण इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ये घटना ढाका के उत्तरी इलाके उत्तरा में माइलस्टोन स्कूल के एक कॉलेज में हुई है और इसी कॉलेज का एक कैंपस है जिसमें स्कूल बना हुआ है, उसी के ऊपर यह विमान जाकर गिर गया। इस हादसे ने लोगों को बुरी तरीके से हिला कर रख दिया है। और इसी बीच बांग्लादेशी सेना के जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि बांग्लादेश वायुसेना का F7 VGI प्रशिक्षण विमान उत्तरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस विमान ने 1:06 पर उड़ान भरी थी और ये 1:30 पर क्रैश हो गया, यानी कि उड़ान भरने के 25 मिनट बाद यह विमान बुरी तरीके से क्रैश हो गया और इसमें 19 लोगों की जान चली गई है। हादसे के तुरंत बाद वहां पर बचाव कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन वहां पर लोगों का चीखना पुकारना जारी है। वहां पर जो लोगों की आंखों में दर्द है वो देखा नहीं जा रहा है। वहाँ लोग इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं, किसी का पति चला गया है तो किसी की माँ चली गई है, किसी की पत्नी चली गई है तो किसी के पिता चले गए हैं। वहाँ पर लोगों का हाल बहुत बुरा है। जो वहाँ आलम है वो देखने लायक नहीं है। इस वक्त जो वहाँ पर हाल है वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि वहाँ पर कितना बुरा हाल होगा जब ये प्लेन क्रैश हुआ होगा।
লাল করে হবে হুন্ডাই দিন মাছ করে মাছ করে और इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का भी बयान सामने आया है। इस घटना को लेकर उन्होंने दुख जताया है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हमें इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा दुख है और जिन लोगों के प्राण इस दुर्घटना में चले गए हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, ऐसा कहना है मोहम्मद यूनुस का। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये विमान ऐसे अचानक से कैसे क्रैश होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, इसके बाद अब ये चाइना का विमान अचानक से क्रैश हो गया। और ये जो F7 BGI विमान है ये पहला क्रैश नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इसी कंपनी का ये सेम विमान म्यांमार में भी क्रैश हुआ था और इसमें भी काफी लोगों की जान चली गई थी। और क्रैश हुए इस विमान ने एक बार फिर से चाइना में बने विमानों की गुणवत्ता को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुआ जेट चीन निर्मित चेंदगू J7 था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि CAIG चीन की प्रमुख एरोनॉटिकल और एरोस्पेस कंपनी है। जी हाँ, ये एक फेमस कंपनी का जहाज है। इस कंपनी द्वारा J7 के अलावा कई आधुनिक फाइटर विमानों का भी निर्माण किया जाता है। और तलब है कि सोमवार को दोपहर में बांग्लादेशी वायुसेना का एक F7 विमान ढाका में माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद बांग्लादेशी सेना के जवानों के साथ अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा की 8 इकाइयां घटनास्थल पर पहुंच गईं और घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी कर दिया। लेकिन इसमें जितना भी नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नुकसान हुआ है। और ये जो 19 लोगों की मौत हुई है ये आंकड़ा अभी शायद बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पहली बात तो ये स्कूल पर गिरा है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर यह विमान जाकर गिर गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ये दूसरा हादसा है और यह हादसा भारत के ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है। अब सवाल यही है कि विमानों की कंपनी को आखिर हो क्या गया है। क्या इनकी गुणवत्ता को ठीक से चेक नहीं किया जा रहा है? क्या इनके अंदर जो कमियां हैं उन्हें सही से तराशा नहीं जा रहा है? क्या लोगों की जान इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है कि प्लेन ऐसे ही किसी बिल्डिंग के ऊपर उड़ते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएगा और लोगों की ऐसे ही मौत हो जाएगी? अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आखिर इन विमानों में आखिर क्या कमी आई है और इन हादसों के ऊपर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।